दोस्तों, मैं मनीष मौर्य आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है शांत होने का असली मतलब। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो तो वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के एक दिन बाद एक से एक बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रख दिया। अब उन्हीं दोनों में से एक को इनाम देने के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग्स एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखड़ों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे पर वे बिल्कुल रूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने में रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता या यही सोचता भला उसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्चर्य थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वो मुंह मांगा इनाम देगा। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग्स ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और मेरे साथ राजा ने अपने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके हुए वृक्ष को देखो। इसके डाली पर बने इस घोंसले को देखो। कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कोई मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ यही है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। अब आप समझ चुके होंगे कि दूसरी पेंटिंग को राजा ने क्यों नहीं चुना। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में शांत है पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे रिमोट लोकेशन और स्टैंडर्ड वेकेशन में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और फैक्ट यही है कि तमाम दुख, दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी शांत रहना ही असल में शांत होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।